मेरी आंख खुली और पैरों के नीचे ठंडा पानी महसूस हुआ। मैं उछलकर उठा। मेरी 3 करोड़ की यॉट में पानी भर रहा था। घबराहट में मैं डेक की तरफ भागा, पर आधे रास्ते में ही रुक गया। समंदर के बीचों बीच एक 20 मीटर लंबा कंटेनर मेरी यॉट में धंसा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इतने बड़े समंदर में ये कंटेनर आया कहां से? पर सोचने का वक्त नहीं था। यॉट तेजी से एक तरफ झुक रही थी। मैंने फौरन पाल नीचे गिराए ताकि रफ्तार कम हो और पानी अंदर न आए। फिर एक लोहे की पाइप निकाली, कंटेनर और यॉट के बीच फंसा दी। पूरी ताकत लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, पर पाइप ही मुड़ गई। कंटेनर टस से मस नहीं हुआ। तभी मेरी नजर कंटेनर के कोने पर पड़ी। वहां एक छोटा सा छेद था। जल्दी से केबिन में गया, एक भारी रेत की बोरी निकाली, सावधानी से कंटेनर पर चढ़ा, रस्सी उस छेद में डाली और बोरी बांध दी। गांठ पक्की करने के बाद बोरी सीधे समंदर में फेंक दी। कुछ ही पलों में धारा और वजन के दबाव से कंटेनर हिलने लगा। मैंने फौरन पतवार उल्टी दिशा में घुमाई और कंटेनर बाहर निकल गया, पर राहत लेने का वक्त नहीं था। छेद अभी भी वहीं था। पानी घुटनों तक भर चुका था। पंप चालू करने की कोशिश की, मोटर बस एक बार भिनभिनाई, फिर बंद। मजबूरन पाल फिर से खोले। हवा के रुख से यॉट का मुंह मोड़ा। टूटा हुआ हिस्सा पानी के ऊपर आ गया। फिलहाल के लिए राहत मिली। सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान डेक पर सुखाने के लिए फैला दिए। फिर गोंद और नायलॉन के धागे से दरार को कसकर बंद कर दिया। अब बस एक ही उम्मीद बची थी, रेडियो से मदद बुलाना। बैटरी जोड़ी, नॉब घुमाया, पर सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज आई। कोई सिग्नल नहीं गया। थका हुआ मैं खाना बनाने बैठा ही था कि छत से बूंदे टपकने लगी। भागकर ऊपर गया और जो देखा उससे सांसें अटक गई। अभी थोड़ी देर पहले जो समंदर शांत था, अब वहाँ काले बादल घिराए थे। तूफान आ रहा था। रेनकोट पहना, पाल समेटने भागा। तभी एक झोंके ने मुझे जमीन पर पटक दिया। किसी तरह उठा फिर कोशिश की, पर एक लहर ने सीधे समंदर में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से खुद को ऊपर खींचा, केबिन में घुसा। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यॉट हिचकोले खा रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ा, सिर किसी सामान से टकराया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पता नहीं कितनी देर बाद होश आया। देख में एक बड़ा सा छेद हो चुका था। पानी अंदर घुसता जा रहा था। सोचने का वक्त नहीं बचा। भागकर लाइफ राफ्ट में कूद गया। थकान और डर से वहीं बेहोश हो गया। आंख खुली तो समंदर शांत था और मेरी यॉट अब भी पानी पर तैर रही थी। एक पल को उम्मीद जगी, शायद अभी भी कुछ बच जाए, पर जैसे ही बचा, कुछ सामान राफ्ट में शिफ्ट किया, यॉट डूब गई हमेशा के लिए। अब बस मैं था और एक छोटी सी राफ्ट बीच समंदर में। फिर भी हार नहीं मानी। नक्शा निकाला, दिशा तय की, इंटरनेशनल शिपिंग रूट ढूंढा। राहत की एक सांस लेकर जिप बंद की और आंखें मूंद ली। पर किस्मत को अभी भी मेरा इम्तिहान लेना बाकी था। रात होते होते फिर तूफान लौट आया। इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। राफ्ट में पानी भरने लगा। डूबने से पहले जिप खोली और सीधे उस काले ठंडे पानी में कूद गया। पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ तैरा और किसी तरह राफ्ट को पकड़ लिया। बस इतना ही काफी था। जान बच गई। बाहर तूफान अब भी गरज रहा था और मैं बस सिमट कर बैठा रहा। डर और थकान ने आखिरकार मुझे फिर बेहोश कर दिया। जब आंख खुली तो हैरानी की बात, मैं अब भी जिंदा था और राफ्ट बहते बहते इंटरनेशनल शिपिंग रूट में आ चुकी थी। तभी दूर से एक विशाल कार्गो शिप गुजरता दिखा। फौरन सिग्नल फ्लेयर निकाला, आसमान की तरफ दाग दिया, एक के बाद एक। पर जहाज पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। रोशनी धीरे धीरे दूर होती गई। मेरी उम्मीद भी उसी के साथ बुझने लगी। फिर ख्याल आया, बॉक्स में मेरी पसंदीदा किताब पड़ी थी। बिना सोचे उसके पन्ने फाड़े, बॉक्स में डालकर आग जला दी। अंधेरे समंदर में वो आग मेरी आखिरी उम्मीद थी। पर जहाज नहीं रुका और आग बेकाबू होकर राफ्ट तक फैल गई। घबराकर आग बुझाने दौड़ा, पर पैर फिसला और सीधा पानी में गिर गया। ठंडे पानी ने एक पल में मेरी बची खुशी उम्मीद भी डुबो दी। अब शरीर में ताकत नहीं बची थी। धीरे धीरे नीचे और नीचे डूबता जा रहा था। तभी पानी के ऊपर एक तेज रोशनी दिखी। कोई बोट थी, शायद मुझे ढूंढ रही थी, पर मेरा शरीर जवाब दे चुका था। मैं डूबता जा रहा था। फिर भी उस रोशनी को देखकर अंदर कुछ झाग उठा। आखिरी ताकत लगाकर मैंने हाथ ऊपर की तरफ